हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। तो भाई आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। तो आप लोग बढ़िया से हेडिंग लगा लीजिए भाई, बहुत अच्छा चैप्टर है हमारे प्रोनाउन। इससे पहले हम नाउन के चैप्टर को निपटा चुके हैं बहुत अच्छे से, हमने बहुत अच्छे से उनको बहुत यूनिक तरीके के अंदर समझा है। सेम उसी टेस्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक ये वीडियोस जो है रेगुलर पहुंच सके। सो बिना समय वेस्ट के शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आज प्रोनाउन की बात करता हूं और इस चैप्टर की अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं ना तो ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है क्वेश्चंस बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें हमें सीखने के लिए होती है, राइट। सो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं ये एक्चुअली प्रोनाउन है क्या। तो प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं सो सिंपल सी डेफिनेशन लिखूंगा, आप भी मेरे साथ नोट्स को प्रॉपर बनाते हुए चलना। सो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, सो प्रोनाउन क्या है? अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या बात कह दी मैंने? मान लो मैं आपसे कहता हूं शी इज मिसेस शुक्ला। ठीक है, मैंने ये कह दिया आपसे शी इज मिसेस शुक्ला। ठीक है जी, आपने कह दिया। फिर मैं कह रहा हूं आपसे मिसेस शुक्ला इज ए गुड टीचर। मैंने ये कह दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी। फिर मैं आपसे कहता हूं मिसेस शुक्ला is liked by all the students। ठीक है, तो मैंने आपसे 3 स्टेटमेंट कही, राइट। अब यहां पे आप क्या देख रहे हो? मिसेस शुक्ला ये बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि मैं कह रहा हूं राम एक लड़का है, राम क्लास में बहुत अच्छा है, राम हमेशा डांस में परफॉर्म करता है, राम क्लास में सिंसियरली सुनता है, राम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करता है। तो कितनी बार मैंने राम बोल दिया है ना। सो अब ये चीज सुनने में बड़ी ही अजीब सी लगती है, बड़ी वियर्ड सी लगती है ना। सो ये रिपीटिशन को हम रिमूव करने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउन क्या है? एक वर्ड है जो नाउन की जगह पे आता है। और ये क्यों हम इसकी जरूरत पड़ती है? टू अवॉइड रिपीटिशन। क्लियर है भाई आपको? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर? ठीक है जी, आगे चलते हैं अब जरा। अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ते हैं हम, सबसे पहले हम टाइप्स पढ़ते हैं नाउन कितने तरीके के। फिर मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई पर्सनल नाउन होता है, पॉजेसिव नाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, ये वो ये। नहीं, एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपसे डेफिनेशन। सीधा मुद्दे पे बात करूंगा, सटीक बात करूंगा, फालतू इधर उधर आपको नहीं लेके घूमूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। यह हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, तो फर्स्ट पर्सन की अगर मैं बात करूं सो मान लो मैं, मतलब कि भूपेंद्र, राइट, मैं हूं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन हो आप। ठीक है, आप मतलब जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, थर्ड पर्सन हम मान लेते हैं हमारे प्रिंस सर। ठीक है जी, चलो मान लिया हमने। अब हमें जानना है कि क्यों मैं अपने आप को फर्स्ट पर्सन कह रहा हूं, आपको सेकंड पर्सन, और प्रिंस सर क्यों मैंने थर्ड पर्सन रखे। देखो, मान लो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि प्रिंस एकेडमी बहुत अच्छी एकेडमी है और यहां पे अच्छे से हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं यहां पे लोग। ठीक है, सो मैंने आपसे ये बात कही है। ठीक है, सो मैंने वो बात कही है ना, मैं कहने वाला हूं, है ना, मैं हूं कहने वाला। ठीक है, और आप हो सुनने वाले। भाई मेरे को हिंदी के लिए माफी देना, ठीक है, हो सकता है मेरी मात्राएं थोड़ी गलत हो जाए। ठीक है, आप हो सुनने वाले। और मैंने किसके बारे में बात करी? मान लो मैंने प्रिंस सर के बारे में बात करी कि प्रिंस सर बहुत अच्छे पर्सन है, राइट। सो मैं जो कहने वाला होता है वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, और जो हमारा सुनने वाला होता है वो होता है हमारा सेकंड पर्सन। और जिस पर्सन के बारे में या किसी चीज के बारे में बात करते हैं उसको हम थर्ड पर्सन की कैटेगरी के अंदर रखते हैं।
क्लियर है आपको ये चीज? अच्छा, अब मान लो कि आप ही मुझे वापस रिप्लाई करते हो कि हाँ सर, प्रिंस सर हमारे बहुत अच्छे हैं। तो अब इस केस में क्या हो गया, जब आपने स्टेटमेंट कही तो आप वो फर्स्ट पर्सन हो गए, मैं वो सेकंड पर्सन हो गया, और प्रिंस सर हमारे थर्ड पर्सन ही रहे। ठीक है? या फिर मान लो कि आपने प्रिंस सर को कहा कि प्रिंस सर हमारी डेली वोकैबलरी की जो क्लासेस आती हैं, या फिर मान लो हमारी करंट अफेयर्स की जो क्लासेस आती हैं वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है ना? सो आप हो गए फर्स्ट पर्सन, प्रिंस सर ने उस बात को सुनी तो प्रिंस सर हो गए हमारे सेकंड पर्सन। और आपने किन के बारे में बात कही? आपने कही अर्नव सर के बारे में, है ना, जो हमें जीके टीच करते हैं। आपने उनके बारे में बात करी तो अर्नव सर हमारे हो गए थर्ड पर्सन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को अच्छे से जान लिया। और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगे बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। ठीक है जी? चलो, अब क्या है, मैं एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है? अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसको जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वीडियो को मैं कट कर दूंगा ताकि आप जो है प्रॉपर उसको टेबल को ही सीधा देख पाओ, आपका समय वेस्ट ना हो। ठीक है जी? सो 1 2 3 ये आपकी स्क्रीन के ऊपर टेबल आ गया है, ये रहा। सो टेबल आप देख पा रहे हो भाई अच्छे से? ठीक है ना? ये मैंने प्रॉपर पूरा टेबल बना दिया है। अब पूरे प्रोनाउन चैप्टर के अंदर इस टेबल का ही खेल है। ये टेबल अगर आपने सीख ली बढ़िया से तो आपका प्रोनाउन चैप्टर बिल्कुल आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाएगा। अब क्या है ये टेबल, इसको जरा जानते हैं भाई। हमें 4 चीजें सीखनी है इसके अंदर: सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है? सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। तो अब देखो, आगे से अगर मेरे मुंह से सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव बात निकल रही है तो वो दोनों एक ही चीज है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपका घर में और स्कूल में नाम अलग अलग है ना। ठीक है? आपकी माता जी किसी और नाम से बुलाती है आपको, स्कूल में आपको आपके फ्रेंड्स किसी और नाम से बुलाते हैं, है ना, बट सुनते तो आप ही हो। तो सेम इनके साथ यही केस है भाई। ठीक है? अच्छा जी, तो अब मैं बात करता हूं कि सब्जेक्टिव केस एक्चुअली है क्या। राइट? तो सब्जेक्टिव केस आप अच्छे से भाई हेडिंग लगा लो, सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव। तो सब्जेक्टिव केस की अगर मैं बात करूं ना, तो यहां पर आपको ऐसी सेंस आएगी, ऐसी फीलिंग आएगी कि काम को कोई कर रहा है, काम को कोई कर रहा है। ठीक है? ये चीज ध्यान रखना। जहां पर भी आपको ऐसी फील आए, जिस सेंटेंस के अंदर आपको ये फील होगा कि ये तो काम कर रहा है, वहां पे हमें क्या यूज करना है? सब्जेक्टिव केस यूज करना है। अब ये सब्जेक्टिव केस क्या है? देखो जी, सब्जेक्टिव केस के अंदर हमारे आते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है? ये आते हैं हमारे सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस के अंदर। देखते हैं जरा इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एक सेंटेंस कहता हूं, लेट सपोज हम ले लेते हैं भाई, मी टीच इंग्लिश। ठीक है? अब यहां पे एक बात बताओ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं काम को कर रहा हूं, है ना। अब यहां पे ये क्या लगा रखा है? अब देखो यहां पे ध्यान से देखना भाई, ऑब्जेक्टिव केस की मैं साथ लेके चलता हूं। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी होता है। वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अस होता है। यू का यू ही रहता है। ही का हिम हो जाता है। शी का हर हो जाता है। इट का इट ही रहता है और दे का देम हो जाता है। राइट? सो अब यहां पे देखो, मैं कह रहा हूं मी टीच इंग्लिश, तो ये क्या है? ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर मुझे फील हो रहा है कि मैं काम कर रहा हूं। तो यहां पे जब काम करने वाली सेंस आती है तो हमेशा हमें नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस यूज करना होता है। तो यहां पे करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई टीच इंग्लिश। क्लियर है भाई आपको? बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है? अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी सब्जेक्टिव केस की बात। वहीं अब अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव केस की बात करूंगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आपको फील होगा कि जो काम है ना वो रिसीव हो रहा है। ठीक है? वो काम रिसीव हो रहा है, रिसीव करने वाली चीज आएगी, फीलिंग आएगी आपको रिसीव करने की। फॉर एग्जाम्पल,
मैं आपको बताता हूं, मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं। मी टीच दे इंग्लिश, ऐसे लिखा है मान लो एक सेंटेंस, ठीक है। तो यहां पर क्या फीलिंग है हमारी कि मैं उन्हें इंग्लिश पढ़ाता हूं, है ना। सो देखो यहां पर पहली बात तो मी लिखा है, अब मैं काम कर रहा हूं तो क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, तो क्या हो जाएगा आई टीच, ठीक है। अब उन्हें पढ़ाता हूं तो देखो मान लो ये हूं मैं, ठीक है, ये मैं हूं, और यहां पर ये मान लेते हैं स्टूडेंट्स है बहुत सारे, ठीक है। तो बहुत सारे तभी दे या फिर देम का इस्तेमाल हो रहा है ना। सो मैं तो वो काम कर रहा हूं इसलिए मैंने क्या लगा दिया, आई लगा दिया। अब टीच मैं उन्हें पढ़ाता हूं, तो अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, इस काम को रिसीव कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। सो आई टीच देम इंग्लिश, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है आपको इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ रहा है। अच्छा जी, ठीक है जी। अब ये तो हो गई थी हमारी बेसिक बात, बट अब हमें ट्रिक क्या जाननी है ये देखना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपको, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की ही बात कर रहा हूं। अब इसके अंदर हमें ट्रिक क्या देखनी है, ट्रिक कह लो या फिर रूल नंबर 1 कह लो, कि जब भी हमारी वर्ब होगी, ठीक है, उससे पहले हमेशा नॉमिनेटिव केस आएगा। क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा, और वर्ब के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। इसको रूल नंबर 1 नाम दे देते हैं हम, रूल नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि रमेश एंड आई आर गोइंग टू जापान, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई हमारा वर्ब क्या हो गया, आर हो गया। अब उससे पहले हमने क्या देखा है कि वर्ब से पहले हमारे हमेशा क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस आएगा। तो रमेश क्या है, एक नॉमिनेटिव केस है, आई क्या है, एक नॉमिनेटिव केस है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और देख लेते हैं एग्जांपल भाई हम, मैं कह देता हूं भाई 2 गर्ल्स, ठीक है, 2 गर्ल्स, कौन कौन सी, प्रिया एंड शी वर recommended for scholarship, ठीक है। तो यहां पर अब ध्यान से देखो भाई, हमने सबसे पहले पकड़ा कि हमारी वर्ब कहां है, वर्ब रही हमारी ये, ठीक है। और वर्ब से पहले हमने क्या देखा कि हमेशा ही नॉमिनेटिव केस आएंगे। तो शी क्या है, नॉमिनेटिव केस है, प्रिया क्या है, नॉमिनेटिव केस है। क्लियर है। अभी हम एक ऑब्जेक्टिव का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि द प्रिंसिपल, ठीक है, द प्रिंसिपल टोल्ड, PAL, दिस इज द प्रिंसिपल टोल्ड मनोज एंड मी टू रिपेयर, द प्रिंसिपल टोल्ड मनोज एंड मी टू रिपेयर द डैमेज टू द ऑडिटोरियम वॉल, ठीक है, ऑडिटोरियम वॉल। अब देखो भाई यहां पर आप लोग ध्यान से, यहां पर मैंने वर्ब पकड़ी, ये रही मेरी वर्ब, ठीक है। और वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो मनोज भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। और देखो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आया। ऐसे मत कह देना द प्रिंसिपल टोल्ड मनोज एंड आई टू रिपेयर द डैमेज टू द ऑडिटोरियम वॉल, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं करनी है भाई हमें। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से। चलते हैं जी आगे की तरफ। अब हमें रूल नंबर 2 देखना है भाई। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि जब कभी भी हमें सेंटेंसेस मिल जाए जिनके अंदर हमारे वर्ड्स हो, लाइक लेट, लाइक, ठीक है, बिटवीन, ठीक है ना, और बट, एक्सेप्ट, ठीक है, ऐसे हमें कुछ वर्ड्स मिल जाए तो उस केस में हमेशा हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह देता हूं लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। तो यहां पर क्या चक्कर है भाई
यहाँ पर हमने वर्ड देखा लेट आ गया तो उसके साथ क्या आएगा, मी ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, लेट आई डू दिस वर्क नहीं होता है, ठीक है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मान लो मैं आपसे सेंटेंस कह देता हूं, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपने वर्ड पकड़ लिया कि बिटवीन आया हुआ है, तो बिटवीन आएगा, उसके बाद हमेशा क्या यूज होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा। तो यहाँ पे शी हमारा नहीं आना चाहिए, क्या होगा, हर होगा, और आई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी, ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, तीसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं। आपने अक्सर सुना होगा, कहता ना ही लाव्ड एट आई, ही लाव्ड एट आई, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ही लाव्ड एट मी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं भाई। एवरीवन अटेंडेड द पार्टी, everyone attended the party except he, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट आ गया, तो अब एक्सेप्ट हमने देखा कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस नहीं आता, तो क्या लगेगा हमारा, एक्सेप्ट हिम, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब मैं आपको वापस से टेबल की तरफ लेके चलता हूं। हमने क्या देखा था भाई, हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को बढ़िया से जान लिया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन की। पॉजेसिव की भाई हम बात पहले भी कर चुके हैं। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार दिखाना। तो यहाँ पे आपको फील होगा कि कुछ ना कुछ अधिकार वाली सेंस जरूर आ रही है ना। सो देखते हैं जरा, अब इनकी बात करते हैं भाई हम। सो पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, और साथ में हम बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है भाई। सॉरी फॉर दिस लाइन, है ना, गलत बन गई, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, बट कोई बात नहीं। देखो भाई, मैं आपको सेंटेंस बोलता हूं, दिस इज माई बुक, ठीक है, मैंने कह दिया दिस इज माई बुक, ओके जी। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, मैं कह देता हूं भाई, इट इज योर पेन, इट इज योर पेन, ठीक है जी। पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर मैं कह देता हूं कि दिस बुक इज माइन, ठीक है जी। और एक सेंटेंस ले लेते हैं, दिस पेन इज योर्स। अब यहां पे ध्यान से देखो, आपको एक अधिकार फील हो रहा है, एक कि भाई ये मेरी है, दिस इज माई बुक, या फिर दिस बुक इज माइन। तो एक अधिकार दिख रहा है ना आपको सेंटेंस के अंदर। सिमिलरली नीचे वाला देख लो भाई, इट इज योर पेन, अधिकार दिख रहा है, दिस पेन इज योर्स, अधिकार दिख रहा है। तो जरा एक बार वापस चलते हैं टेबल के ऊपर। मैं बार बार टेबल की तरफ क्यों लेके जा रहा हूं, ताकि आपको ये टेबल माइंड में अच्छे से चिपक जाए, ठीक है ना। देखो भाई, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव वी का क्या होता है, आर, और प्रोनाउन होता है आर्स। ऐसे ही यू का योर्स और योर्स होता है, ही का हिज और हिज ही रहता है, शी, हर, हर्स। इट का इट्स, और इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो नहीं बनता है, ठीक है। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है देयर, और पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाता है देयर्स, ठीक है जी। तो अब देखना है हमें कि कहाँ हमें पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना है और कहाँ हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना है। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा दिस इज माई, या फिर दिस इज माइन बुक, ऐसे क्यों नहीं लिखा मैंने, दिस इज माइन बुक, है ना। या फिर ऐसे क्यों नहीं लिखा, इट इज योर्स पेन, क्यों नहीं लिखा, इसको जानना है भाई। तो ट्रिक क्या है भाई, इसके अंदर ट्रिक देखते हैं भाई। रूल नंबर हमारे कौन सा हो जाएगा, रूल नंबर 3, ठीक है, रूल नंबर 3। तो इसके अंदर देखना है भाई, एक हमें नाउन पकड़ना है, ठीक है। नाउन से पहले ध्यान देना भाई, नाउन से पहले हमेशा आएगा हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, और नाउन के बाद हमेशा आएगा हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो भाई, हमारा क्या है, नाउन बुक है हमारा,
तो उससे पहले हमारा क्या आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो माई क्या होता है हमारा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, किसका, आई का, ठीक है ना, क्योंकि इधर आई, फिर माई, माइन, है ना। फिर ऐसे ही इट इज योर पेन, तो पेन क्या है हमारा, नाउन, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। सिमिलरली यहाँ पे देखो, नाउन के बाद क्या आना है हमारा, पॉजेसिव प्रनाउन आना है। सिमिलरली यहाँ पे देखो भाई, नाउन के बाद हमारा क्या आएगा, पॉजेसिव प्रनाउन आएगा। क्लियर है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की, ठीक है। क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनकी बात करते हैं। तो बढ़िया से हेडिंग लगा लो भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारे होते हैं जो कि एंड होते हैं, किससे एंड करते हैं भाई, वो या तो ऐसे सेल्फ से एंड होंगे, ठीक है, या फिर वो एंड होंगे सेल्फ से। क्लियर है, ठीक है। और ये जो है ना, ये ऐसे हमारे प्रोनाउंस होते हैं जो वापस से सब्जेक्ट को रेफर कर देते हैं। क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रेफर कर देते हैं वापस से। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो सॉरी, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं भाई हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि माई सेल्फ, ठीक है, आर सेल्व्स, ठीक है, फिर होता है हमारा योर सेल्फ, फिर होता है भाई हमारा योर सेल्व्स, फिर होता है हमारा देम सेल्व्स, फिर होता है हमारा हिम सेल्फ, ठीक है, फिर होता है हमारा हर सेल्फ, फिर होता है हमारा इट सेल्फ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, मतलब जैसे कि देमसेल्फ, तो ये वापस से सब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं, वापस सब्जेक्ट को रेफर कर देते हैं। इस बात का क्या मतलब है भाई, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं। मैं लिखता हूं भाई कि आई लर्न अ लॉट अबाउट माई सेल्फ एट स्कूल, ठीक है, मैंने सेंटेंस लिख दिया। तो अब देखो भाई, यहां पे मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरा सब्जेक्ट है आई, कि मैंने मेरे बारे में स्कूल के अंदर बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। तो यहां पर ये जो माई सेल्फ है, आई लर्न अबाउट माई सेल्फ, देखो आई लर्न अबाउट माई सेल्फ, है ना, कि मैंने खुद के बारे में, ये वापस से रिफ्लेक्ट कर रहा है किसकी तरफ, सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सब्जेक्ट ने खुद के बारे में सीखा है, ठीक है। सिमिलरली मैं एक और सेंटेंस लिख लेता हूं भाई, दे शुड डिवाइड द फूड themselves, ठीक है जी, एक सेकेंड। तो अब देखो यहां पे सेंटेंस लिखा है कि उन्हें जो खाना है वो आपस में बांट लेना चाहिए। तो देमसेल्फ क्या कर रहा है, वो वापस से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उन्हें आपस में बांट लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैंने इनको पढ़ाया है, क्यों मैं इतना एम्फेसिस कर दिया इन पे, क्योंकि यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। और हमारा जो रूल नंबर 5 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 5 हमारा कहता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, लाइक एक्विट, ठीक है, हील, अवेल, ठीक है, रिकनसाइल। मेरे को जो जो याद आ रहे हैं मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं भाई, ठीक है ना। होने को तो और भी वर्ड्स होते हैं, बट इससे आपका काम मतलब चलेगा नहीं, दौड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सिर्फ एंट्रेंस ही नहीं, लाइफ में भी हमेशा कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा आपको कुछ याद करने की, ठीक है। अडेप्ट हो गया, एडजस्ट हो गया, एडजस्ट, ठीक है। उसके बाद एब्सेंट, बहुत अच्छा है भाई, एब्सेंट में तो अक्सर हम गलतियां करते हैं और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हर्ट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, इंट्रोड्यूस, इंजॉय, ठीक है, इंजॉय, प्राइड मतलब होता है भाई घमंड कर लेना, है ना, प्रोस्ट्रेट, ठीक है। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हो गए भाई, क्लियर है। तो रूल नंबर 5 कहता है कि इन वर्ड्स के आगे हमेशा हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना ही करना है, हमेशा करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, सिंस she had not done her homework, since she had not done her homework, she absented
फ्रॉम द स्कूल, शी एब्सेंटेड फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, तो भाई वीडियो को पॉज करो और अभी सोचो क्या ये मैंने सेंटेंस ठीक लिखा है। सो मुझे उम्मीद है भाई आपने वीडियो को पॉज करके सोचा होगा। तो इसका सॉल्यूशन है कि भाई ये सेंटेंस हमारा गलत है, हमें हमारी सेंस के अकॉर्डिंग बहुत ठीक लग रहा है कि हमने बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामेटिकल हमें अच्छा लग रहा है हमारे सेंस के अकॉर्डिंग, बट ये गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि एब्सेंट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा। तो अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शी का क्या हो जाता है? हर, है ना? तो एब्सेंटेड हर सेल्फ होगा यहाँ पे। ठीक है, हर सेल्फ मिसिंग है यहाँ पे, हर सेल्फ क्या हो गया ये, हर SELF। ठीक है जी, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? सिंस शी हैड नॉट डन हर होमवर्क शी एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम द स्कूल। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? अच्छा जी, उसी के साथ मैं ले लेता हूं भाई, आई प्राइड माई सेल्फ, आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग हिज सन। ठीक है, मुझे बहुत घमंड है कि मैं उनका बेटा हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई प्राइड, अब देखो प्राइड ये एक ऐसा वर्ड है जिसके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना ही आना है, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। क्लियर है भाई? ही acquitted himself during the tough time। ठीक है जी, तो अब देखो यहां पर आप ध्यान से, ये एक्विट हो गया, और एक्विट हमारा कैसा वर्ड है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा ही आएगा, तो क्या होगा? ही एक्विटेड हिमसेल्फ। ठीक है, ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिमसेल्फ होता है, तो ये हमारा एकदम करेक्ट सेंटेंस है। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? एक और एग्जांपल ले लेते भाई हम। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई डिड ही अटेंड द पार्टी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा, तो आप क्या जवाब दोगे? मुझे बताना भाई कौन सा ठीक है। ठीक है, नो ही एब्सेंटेड। ठीक है, या फिर नो ही एब्सेंटेड हरसेल्फ या हिमसेल्फ, सॉरी। ठीक है, सो मुझे पता है कि भाई आपने वीडियो को पॉज करके सोचा होगा इस बारे में। सो करेक्ट क्या होगा हमारा? सेकंड वाला करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा एब्सेंट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है। सो मुझे उम्मीद है भाई आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। मेरी बैटरी भी लो हो गई है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऐसी ही वीडियोस आप तक रेगुलर आते रहें तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, अदरवाइज आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।